जब डीएम मैडम की आत्मा ने इंस्पेक्टर से बदला लिया। सरकारी इमारतें दिन में जितनी साधारण लगती हैं, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि दिन में इन कमरों में सिर्फ फाइलें खुलती हैं, लेकिन रात में यहीं दबे हुए सच जाग जाते हैं। जिले का कलेक्ट्रेट, चारों तरफ सन्नाटा, और ठीक रात के 12 बजे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा अब भी रोशन रहता है। वही कमरा जो सरकारी रिकॉर्ड में 6 महीने पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। सुनीता वर्मा, एक ऐसी डीएम जिसके लिए कुर्सी ताकत नहीं, जिम्मेदारी थी। वो देर रात तक बैठकर फाइलें पढ़ती थीं, नामों पर निशान लगाती थीं और हर उस दस्तखत से डरती थीं जो झूठ को सच बना देता है। तभी डीएम सुनीता को उस जिले में चल रहे एक पुराने सिस्टम का पता चलता है। पुलिस, नेता, ठेकेदार और ऊपर बैठा एक जज, सब एक दूसरे की फाइलों में साफ साफ लिखे हुए थे। उस रात सुनीता वर्मा ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, अगर मैं चुप रही तो ये लोग कभी नहीं रुकेंगे। उसी फाइल के सबसे ऊपर जिस नाम पर लाल स्याही से गोला बना था, वो नाम था इंस्पेक्टर राघव सिंह। राघव सिंह पुलिस विभाग का चमकता सितारा, ऊपर से सख्त, अंदर से चालाक। वर्दी पहनकर कानून की बात करता था और वर्दी उतारते ही कानून को जेब में रख लेता था। डीएम जानती थी, अगर राघव टूटा तो पूरा नेटवर्क हिल जाएगा। जब सुनीता वर्मा ने राघव को अपने ऑफिस बुलाया था, तो उसने कुर्सी पर बैठते ही कहा, मैडम, आप मुझे बुला रही हैं या पूरे सिस्टम को? सुनीता वर्मा ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे किए हुए कामों को बुला रही हूं। उस दिन राघव की आंखों में पहली बार डर आया था। 3 दिन बाद डीएम की गाड़ी हाईवे पर पलटी। रात थी, बारिश थी और पीछे पीछे एक पुलिस जीप चल रही थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड बनी, एक्सीडेंट। पोस्टमार्टम में लिखा गया, इंस्टेंट डेथ, केस बंद। लेकिन उसी रात कलेक्ट्रेट के चौकीदार ने कहा था, साहब, डीएम ऑफिस की लाइट अपने आप जल गई थी। 6 महीने बीत गए। इंस्पेक्टर राघव सिंह अब चैन की नींद सोने लगा था। उसे लगने लगा था कि सिस्टम ने फिर से सब ढक दिया है। लेकिन एक रात उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, कोई नंबर नहीं, बस एक लाइन, तुमने फाइल जलाई थी पर सच राख नहीं बनता। राघव हंस पड़ा। किसी की चाल है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी पल उसके कमरे की लाइट झपक गई। एसी अपने आप चल पड़ा। रात राघव सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगा कोई उसे देख रहा है। उस रात इंस्पेक्टर राघव सिंह अपने ही घर में मेहमान बन गया था। घर वही था, वही दीवारें, वही फर्नीचर, वही छत, लेकिन हवा जैसे किसी और की हो गई थी। एसी चल रहा था, फिर भी राघव के माथे पर पसीना था। उसने मोबाइल उठाया, मैसेज दोबारा पढ़ा, तुमने फाइल जलाई थी पर सच राख नहीं बनता। राघव गुस्से में मोबाइल पलंग पर फेंक दिया। डराने की कोशिश मत कर, वो बड़बड़ाया। लेकिन उसी पल कमरे के कोने में रखा टेबल लैंप अपने आप बुझ गया। अंधेरे में उसकी नजर दीवार पर गई। वहां एक परछाई थी, किसी इंसान की नहीं, एक फाइल की, मोटी, भारी, जैसे सरकारी फाइल होती है। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने स्विच ऑन किया, परछाई गायब, कमरा फिर सामान्य, लेकिन उसका दिल नहीं। अगली सुबह राघव सीधे थाने नहीं गया, वो कलेक्ट्रेट पहुंचा, वही इमारत जहां अब कोई रुकना नहीं चाहता था। डीएम ऑफिस का दरवाजा अब भी सील था, पीली टेप जिस पर लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया। राघव ने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने हाथ बढ़ाया और टेप को हल्के से छुआ। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो। एक धीमी आवाज, ठक ठक। राघव पीछे हट गया, उसका गला सूख चुका था। उसी दिन शाम को उसने अपने पुराने दोस्त ठेकेदार विकास मेहता को बुलाया। सब ठीक तो है ना? विकास ने पूछा। राघव ने जवाब नहीं दिया, वो बस विस्की का ग्लास घूरता रहा। फिर अचानक बोला, अगर कोई केस फिर से खुल जाए तो? विकास हंसा। कौन सा केस? डीएम वाला? वो मर चुकी है राघव,
मरे हुए लोग फाइल नहीं खोलते। उस रात राघव को सपना आया। वो उसी हाईवे पर खड़ा था। बारिश हो रही थी। सामने डीएम सुनीता वर्मा की गाड़ी थी। वो मुड़ी, सीधे उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम सब थक थक जाओगे, जाओगे, लेकिन लेकिन मैं नहीं। राघव चीख कर उठा। अब नींद के बाद जागना भी डरावना हो गया था। थाने में सीसीटीवी अपने आप पुरानी फुटेज दिखाने लगे। फाइल रूम से जली हुई फाइलों की बू आने लगी। एक सिपाही ने डरते हुए कहा, साहब, ये वही फाइल नंबर है जो डीएम मैडम देख रही थी। चुप। राघव ने उसे चुप करा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जान चुका था कुछ लौट आया है। और उसी वक्त जिले में एक पुराना आदेश फिर से चर्चा में आ गया। डीएम सुनीता वर्मा का साइन किया हुआ वही आदेश जिसे कभी लागू नहीं किया गया था। अब वो अचानक फाइलों में अपने आप दिखाई देने लगा। राघव ने पहली बार शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। आवाज भारी हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि जब भी वो अकेला होता है, कोई ना कोई पीछे खड़ा है। और यहीं से कहानी सिर्फ बदले की नहीं रहती, ये बन जाती है गिल्ट बनाम डर, सिस्टम बनाम आत्मा और कानून बनाम पाप। अब इंस्पेक्टर राघव सिंह सिर्फ डर नहीं रहा था, वो टूटने लगा था। डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आदत की तरह इंसान के अंदर बैठता है। और राघव के अंदर डर अब रोज की आदत बन चुका था। एक रात जब पूरा थाना नींद में डूबा हुआ था, राघव अकेला फाइल रूम में बैठा था। टेबल पर पुरानी फाइलें खुली थीं। हर फाइल में एक ही नाम बार बार दिख रहा था, सुनीता वर्मा। वो झुंझलाकर बोला, हाँ, मर चुकी हो तुम। समझती क्यों नहीं? लेकिन उसी पल फाइल का एक पन्ना अपने आप पलट गया और लाल पेन से लिखी एक लाइन उभर आई, शरीर मरा है, सच नहीं। राघव की उंगलियां कांपने लगीं। अगली सुबह शहर में एक खबर फैली। एक पुराना क्लर्क जो डीएम ऑफिस में काम करता था, अपने घर में मरा हुआ पाया गया। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट फेलियर ड्यू टू एक्सट्रीम फियर। लेकिन मरते वक्त उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और बिस्तर के पास एक फाइल पड़ी थी। वही फाइल जो कभी डीएम सुनीता वर्मा ने खुद उस क्लर्क को दी थी। राघव को खबर मिली तो उसने फोन पटक दिया। उसका दिमाग एक ही सवाल पर अटक गया, क्या ये इत्तेफाक है या शुरुआत? उसी दिन शाम को उसने नेता रघुवीर तिवारी को फोन किया। कुछ गड़बड़ चल रही है राघव, राघव ने कहा। चल रही है। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, डर मत राघव, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, और अगर आते भी हैं, आवाज थोड़ी सख्त हुई तो हम उन्हें दोबारा चुप करा देते हैं। फोन कट चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह अब भी मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ा था। रघुवीर तिवारी की आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, मरे हुए लोग वापस नहीं आते राघव। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस अंधेरे में मुस्कुराकर उसे देखा हो। अगली सुबह राघव सीधे रघुवीर तिवारी के बंगले पहुंचा। चारों तरफ सिक्योरिटी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। गार्ड्स की आंखें बार बार ऊपर वाले कमरे की तरफ उठ रही थीं। साहब, रात से नेताजी ने कमरा नहीं खोला है। राघव का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में तेज खुशबू थी, अगरबत्ती की नहीं, जलते कागज की। रघुवीर तिवारी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, आंखें खुली, मुंह आधा खुला, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज उससे पहले ही छीन ली गई थी। टेबल पर एक फोन रखा था, स्क्रीन ऑन थी। आखिरी कॉल, इंस्पेक्टर राघव सिंह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम फियर। कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, लेकिन डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मरते वक्त इनका दिल नहीं, दिमाग टूट गया था। राघव खुद इस केस का इन्वेस्टिगेशन हेड था। वो हर सबूत खुद देख रहा था, हर एंगल
खुद चेक कर रहा था। लेकिन सच ये था, पहली बार उसे खुद से डर लगने लगा था। रघुवीर के कमरे की दीवार पर एक चीज थी जो किसी ने नोटिस नहीं की। राघव ने की। एक पुरानी फोटो डीएम सुनीता वर्मा के साथ ग्रुप मीटिंग की। उस फोटो पर लाल पेन से एक गोला बना था और नीचे लिखा था, अब अगला। उस रात राघव ने सपने में देखा रघुवीर तिवारी अंधेरे में खड़ा है। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वो कांपती आवाज में कह रहा था, राघव, वो मेरे पीछे नहीं आई थी, वो तुम्हारे रास्ते से मेरे पास पहुंची थी। राघव चीख कर उठा। अगले दिन शहर में अफवाह फैल गई। डीएम की आत्मा नेता को ले गई। लोग डरने लगे, लेकिन राघव जानता था यह सिर्फ शुरुआत है। उसी शाम उसने जज मल्होत्रा को फोन किया। फोन उठा, लेकिन उधर से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। हेलो, राघव ने कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक भारी आवाज, अब समझ आया फैसला देना कितना भारी पड़ता है। फोन कट गया। राघव की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। उसे महसूस हुआ अब मौतें उससे बात करके की जा रही हैं। और उसी रात उसके घर के शीशे पर एक नई लाइन उभरी, तुम जांच करोगे और मैं सजा दूंगी। राघव पहली बार कुर्सी पर बैठकर सर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सब मेरे लिए हो रहा है? और जवाब कमरे में गूंजा, हां राघव, आखिर तक। रघुवीर तिवारी की मौत के बाद इंस्पेक्टर राघव सिंह पहली बार डीएम सुनीता वर्मा की पुरानी फाइलें ध्यान से पढ़ने लगा। वो फाइलें जो उसने कभी ऊपर ऊपर से देखी थीं, अब हर पन्ना उसे घूर रहा था। सुनीता वर्मा इस जिले में अचानक नहीं आई थीं। उनका तबादला राज्य के एक शांत जिले से यहां किया गया था। सरकारी आदेश लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, लेकिन असली वजह किसी फाइल में नहीं थी। जहां पहले सुनीता वर्मा पोस्टेड थीं, वहां उन्होंने एक बड़े शराब माफिया को जेल भेजा था, बिना दबाव में आए, बिना समझौते के। ऊपर तक कई लोग नाराज थे और उसी नाराजगी का नतीजा था ये जिला। जब सुनीता वर्मा यहां डीएम बनकर आईं, तो उनका स्वागत मुस्कुराहटों से हुआ। नेता, ठेकेदार, पुलिस अधिकारी, सब ने कहा, मैडम, यहां सब बहुत शांत है। लेकिन सुनीता को शांत जगहों से हमेशा डर लगता था। पहले ही महीने सुनीता वर्मा ने देखा सरकारी जमीन निजी नामों पर थी। ठेके पहले से तय थे, एफआईआर लिखी जाती थी पर आगे नहीं बढ़ती थी, और हर फाइल के नीचे एक ही साइन बार बार था, इंस्पेक्टर रघुवीर तिवारी। सुनीता ने धीरे धीरे जांच शुरू की। कोई शोर नहीं, कोई रेड नहीं, बस फाइलें, पुरानी धूल भरी फाइलें। उन्हीं दिनों उनकी बेटी 9वीं क्लास में थी और पति एक सरकारी विभाग में ईमानदार अफसर। एक रात बेटी रोते हुए आई, मम्मा, आज स्कूल से लौटते वक्त 2 आदमी मुझे घूर रहे थे। सुनीता का दिल एक पल के लिए डूब गया। अगले हफ्ते उनके पति को ऑफिस से फोन आया, सर, थोड़ा संभल कर चलिए। कोई धमकी नहीं, बस एक वाक्य। लेकिन सुनीता समझ गई, ये डराने की शुरुआत है। एक शाम रघुवीर तिवारी खुद मिलने आया। हंसते हुए बोला, मैडम, आप बहुत तेज हैं, पर तेज लोग अकेले पड़ जाते हैं। सुनीता ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, और गंदे लोग ज्यादा देर नहीं टिकते। उस रात उनके घर के बाहर एक लिफाफा पड़ा था। अंदर उनकी बेटी की स्कूल फोटो, पीछे लिखा था, फाइल बंद कर दीजिए। सुनीता वर्मा डर गई थी पहली बार, लेकिन वो रुकी नहीं। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अगर आज चुप रहीं तो मेरी बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगले हफ्ते उन्होंने एक फैसला लिया, एक साथ सब कुछ खत्म करने का। नेता, पुलिस, ठेकेदार और वो जज जो सब पर मोहर लगाता था। उन्होंने चारों की एक ही फाइल बनाई और वही फाइल उनकी मौत का कारण बनी। उस रात जब वो घर लौट रही थी, पीछे एक पुलिस जीप थी। फोन आया, मैडम, बहुत आगे बढ़ गई हैं। फिर तेज रोशनी, टक्कर और सन्नाटा।
इंस्पेक्टर राघव फाइल बंद करते हुए कांप रहा था। अब उसे समझ आ गया था, ये आत्मा बदले के लिए नहीं लौटी है, ये लौटी है इंसाफ के लिए। और उसी पल राघव के पीछे एक ठंडी हवा चली। कान के पास एक धीमी आवाज, अब तुम सब कुछ जानते हो और अब तुम रुक नहीं सकते। रघुवीर तिवारी की मौत के बाद जिला ऊपर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम कांप रहा था। सबसे ज्यादा जस्टिस A.K. मल्होत्रा, वही जज जिसकी एक साइन हत्या को हादसा और सच को कागज का बोझ बना देती थी। इंस्पेक्टर राघव सिंह खुद इस केस की जांच कर रहा था। ऑफिशियल तौर पर यह एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन राघव जानता था अब कोई भी मौत नेचुरल नहीं है। जज मल्होत्रा अपने सरकारी बंगले में अकेले रहने लगे थे, ना कोई मेहमान ना कोई मुस्कान। रात होते ही वो हर दरवाजा 2 बार बंद करते, हर खिड़की खुद चेक करते, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कोई उन्हें देख रहा है। एक रात जज को एक लिफाफा मिला, ना डाक टिकट ना पता, बस उनका नाम। अंदर एक फोटो थी सुनीता वर्मा की बेटी की, स्कूल यूनिफॉर्म में। पीछे लिखा था, इसे पहचानते हो? जज के हाथ कांप गए। यही फोटो उन्होंने महीनों पहले देखी थी, वही फोटो जो सबूत के तौर पर उनके सामने लाई गई थी, और उन्होंने फाइल में लिखा था इररेलेवेंट। जज ने तुरंत इंस्पेक्टर राघव को फोन किया। राघव, ये सब बंद करवाओ, जो हो रहा है ये सही नहीं है। राघव ने शांत आवाज में पूछा, सर क्या बंद करवाऊं? सच। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी थी। फिर जज धीमी आवाज में बोले, राघव, मुझे लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगली सुबह जज को दूसरा लिफाफा मिला, इस बार उनके पति की फाइल, सुनीता वर्मा के पति की। फाइल के ऊपर लाल स्याही में लिखा था, इन्हें भी डराया गया था। जज की सांसें तेज हो गईं। उन्हें याद आया कैसे सुनीता उनके चेंबर में खड़ी होकर बोली थी, सर मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है। और उन्होंने बिना नजर मिलाए जवाब दिया था, मैडम आप भावुक हो रही हैं। अब वही भावनाएं जज को रात में सोने नहीं दे रही थी। तीसरी रात जज को सपना आया। वो कोर्ट रूम में बैठे थे, सामने सुनीता वर्मा खड़ी थी, काले कोट में नहीं, सफेद साड़ी में। उनकी बेटी उनका हाथ पकड़े खड़ी थी और पति पीछे चुपचाप। सुनीता ने धीरे से पूछा, सर मेरी बेटी का डर आपके लिए इररेलेवेंट था? कोर्ट रूम की लाइट बुझ गई। जज चीख कर उठे। कमरे में तेज ठंडक थी और सामने उनकी मेज पर एक खुली फाइल पड़ी थी, DM सुनीता वर्मा, एक्सीडेंट केस। वही फाइल जिसे उन्होंने अपने हाथों से बंद किया था। उस रात इंस्पेक्टर राघव जज के बंगले पहुंचा, क्योंकि जज ने घबराकर फोन किया था, मुझे कुछ हो जाएगा राघव, मैंने गलत किया, बहुत गलत, मैंने गलत किया। लेकिन राघव देर कर चुका था। बंगले का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जज मल्होत्रा गिरे हुए थे, आंखें खुली थीं, चेहरा पूरी तरह सफेद। हाथ में एक फोटो थी, सुनीता वर्मा की बेटी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। डॉक्टर ने धीमे से कहा, मरते वक्त इनकी आंखें किसी को देख रही थी। राघव वहीं खड़ा रहा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे खड़े होकर फुसफुसाया, अब सिर्फ तुम बचे हो। राघव ने कांपते हाथों से जज की फाइल बंद की। अब 3 नाम कट चुके थे, नेता, जज और अगला नाम इंस्पेक्टर राघव सिंह। लेकिन अब राघव भाग नहीं सकता था, क्योंकि अब वो सिर्फ जांच का अधिकारी नहीं था, वो खुद केस का हिस्सा बन चुका था। जज मल्होत्रा की मौत के बाद अब कोई शक नहीं बचा था। ये सिलसिला किसी पैटर्न पर चल रहा था, और उस पैटर्न का आखिरी नाम था इंस्पेक्टर राघव सिंह। राघव ने खुद को काम में डुबो दिया, शायद इसलिए कि अगर वो रुका तो टूट जाएगा। वो रात रात भर
फाइलें खंगालता रहा। पुराने केस, डायरी, जली हुई फाइलों के नंबर, वही साइन, वही तारीखें, हर जगह सुनीता वर्मा का नाम। उसने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखी। हाईवे की वही रात, फ्रेम दर फ्रेम। अचानक एक फ्रेम पर उसकी उंगलियां रुक गईं। डीएम की गाड़ी के शीशे में एक रिफ्लेक्शन था, स्पष्ट नहीं लेकिन पहचानने लायक। वो खुद उस फुटेज में दिख रहा था। राघव की सांस अटक गई। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। पहली बार उसे ये एहसास हुआ, मैं सिर्फ आरोपी नहीं, मैं कारण हूं। थाने में अब सब उससे नजरें चुराने लगे थे। फोन बजता तो वो चौंक जाता, कोई पीछे से बुलाता तो वो पलट कर देखता, कोई नहीं। वॉशरूम के शीशे में अब उसे अपना चेहरा अजनबी लगने लगा था। उसकी आंखों के पीछे नींद नहीं, डर था। एक रात जब वो अकेला ऑफिस में बैठा था, टेबल पर रखी डीएम सुनीता वर्मा की डायरी अपने आप खुल गई। आखिरी पन्ना, उसकी लिखावट, जिस दिन आखिरी नाम खुद को देखेगा उसी दिन इंसाफ पूरा होगा। राघव ने डायरी बंद कर दी। धीरे से बोला, अब क्या चाहती हो मुझसे? कमरे में एक ठंडी हवा चली और जवाब आया, कबूल नामा। अगली सुबह राघव ने एक सीक्रेट फाइल तैयार की, रिकॉर्डिंग ऑन की और बोलना शुरू किया। मैं इंस्पेक्टर राघव सिंह। मैंने सुनीता वर्मा की गाड़ी को रुकवाया। मैंने सोचा था ये सिर्फ डराने की बात है, लेकिन सिस्टम ने मुझे हत्यारा बना दिया। उसकी आवाज बीच बीच में टूट रही थी। रिकॉर्डिंग के आखिर में उसने कहा, अगर ये फाइल कभी बाहर आए तो समझ लेना सच जीत गया। उसी रात राघव फिर डीएम ऑफिस पहुंचा। वही बंद कमरा, वही कुर्सी, वही टेबल। रात के 12 बजे लाइट अपने आप जली और सामने सुनीता वर्मा खड़ी थी। इस बार डरावनी नहीं, शांत, थकी हुई। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, मेरी बेटी अब सुरक्षित है? राघव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर झुका लिया। हाँ, सुनीता ने आखिरी बार कहा, तो अब तुम भी मुक्त हो। तुम भी ऋणत हो। कमरे में एक ठंडी हवा चली, लाइट झपकी और सुनीता वर्मा वहां नहीं थी। अगली सुबह डीएम ऑफिस में एक लाश मिली। इंस्पेक्टर राघव सिंह कुर्सी पर बैठा हुआ, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉज ऑफ डेथ एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। टेबल पर एक फाइल रखी थी, ऊपर लिखा था, केस क्लोज्ड। नीचे सुनीता वर्मा का नाम। इंस्पेक्टर राघव सिंह की मौत के बाद सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ बंद कर दिया गया। फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा गया, केस क्लोज्ड। शहर ने राहत की सांस ली। लोगों ने कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात डीएम कलेक्ट्रेट का चौकीदार हमेशा की तरह रात 12 बजे गश्त पर था। वो डीएम ऑफिस के सामने रुका। कमरा अंधेरे में था। पहली बार लाइट नहीं जली। चौकीदार ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, अब मेरी बेटी सुरक्षित है। चौकीदार पलटा। कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह डीएम ऑफिस की टेबल पर एक नई फाइल मिली। न कोई नाम, न कोई केस नंबर, सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक लाइन, अगर सिस्टम फिर गंदा हुआ तो अगली फाइल अपने आप खुल जाएगी। क्या यह बदला था या इंसाफ की शुरुआत? क्योंकि कुछ आत्माएं काम पूरा होने के बाद भी नजर रखती हैं। दोस्तों, ये थी रहस्य केस फाइल्स की पहली फाइल। वर्दी पहनने वाले ने वर्दी का अपमान किया और वर्दी वाली आत्मा ने न्याय किया। याद रखिए, ईमानदारी सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाती है। अगर आपको अलौकिक न्याय की ये लंबी भावनात्मक दास्तान पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली फाइल आपसे छूट न जाए।